करते हुए दोनों आंखें बंद। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अड्र मड्र मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। मृदु माटी का संसर्ग पाकर बीज धरती में अंकुरित होता है। अभी जब हम खेत में बैठकर सामायिक कर रहे थे तो वहाँ देखा चने के बहुत सारे पौधे वृद्धिंगत हो रहे हैं। खाद पानी प्रकाश के माध्यम से वे पुष्पित और पल्लवित होते हैं, विकास को प्राप्त करते हैं। हर व्यक्ति विकास चाहता है। आज इंसान भी विकास को ही अच्छा मानता है। यदि विकास न हो तो वो अपने जीवन को सार्थक नहीं मानता। आज बात हमें उसी ग्रोथ की करना है। जी पर अभी अल्फ़ाबेट पर एक प्रवचन श्रृंखला चल रही है। रोज नए नए स्थानों पर होना है अभी ये तो, इसलिए आज जी का नंबर और जी फॉर ग्रोथ। ग्रोथ हमारी ग्रो पर आधारित है। जब तक ग्रो नहीं होगा तब तक ग्रोथ नहीं होगी। अब अलग अलग प्रकार की ग्रोथ होती है। फिजिकल ग्रोथ भी होती है और फैमिली ग्रोथ भी होती है, साथ में फाइनेंशियल ग्रोथ जिसको आप बहुत चाहते हैं, और मेंटल या स्पिरिचुअल जो ग्रोथ होती है वह भी ग्रोथ है। किस ग्रोथ की आज अपन चर्चा करना है इसको अपन समझें। फिजिकल ग्रोथ ऐसी है कि प्रकृति के ऊपर आधारित है। हमने जन्म लिया माँ के पेट से, सबने लिया, और जैसे जैसे समय बीतता गया, बचपन, यौवन, बुढ़ापा आता है, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है। एक जो स्मार्टनेस बचपन में थी वो अब बुढ़ापे में नज़र नहीं आती, क्योंकि प्रकृति ने ही हमें सौंदर्य दिया था या ग्रोथ दी थी, और प्रकृति ने वो ग्रोथ को ले लिया, वापस ले लिया। प्रकृति के माध्यम से वह मिली थी। जैसे जैसे आगम में दो शब्द आते हैं, संगातन और परिसातन। संगातन का मतलब होता है कि बचपन में हम प्रकृति के माध्यम से पुद्गल परमाणुओं को ज़्यादा ग्रहण करते हैं और छोड़ते कम हैं। इसलिए हमारे अंदर में स्किन हो या हमारा जो साइज है वो जल्दी से डेवलप होता है। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो पुद्गल जो परमाणु, जो वर्णाएं हैं, उन वर्णाओं को छोड़ते ज़्यादा हैं और ग्रहण कम कर पाते हैं। इसी को भी बुढ़ापा बोलते हैं। ये सिस्टम है, क्योंकि कार्माण वर्णाएं सब तरफ भरी हुई है ठसाठस, और उनके माध्यम से हमारा ये शरीर निर्माण होता है। कहा भी है कि जैसे सूरज होता है, चढ़ता है लेकिन ढलता भी है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। इसलिए फिजिकल ग्रोथ की अब ज़्यादा अपन प्रकृति के अनुसार वह चलती है। बस उसमें यही है कि हम इस जीवन का उपयोग करें, इस जो हमें शरीर मिला है उसका उपयोग करें। फिर उसके बाद में फैमिली ग्रोथ। फैमिली ग्रोथ कब से?
फैमिली ग्रोथ जब से एक दूसरे का संबंध हुआ, पति पत्नी के रूप में संयोग हुआ, संतान को जन्म हुआ, फिर आगे इसी प्रकार से चलता चला जाता है। पहले आज अपन यदि फैमिली ग्रोथ की बात करें तो मुश्किल से दादा, परदादा या और ज़्यादा तो सरदादा वहाँ तक पहुँच पाएंगे। उससे आगे की वंशावली हमको ही नहीं मालूम कि वो कौन है। एक बार ऐसा हुआ, प्रमाण सागर जी महाराज जी जो है पूज्य प्रमाण सागर जी, उनके पास में रामटेक में एक श्रावक बंधु आए और वो श्रावक बंधु आकर पूछने लगे, तत्व चर्चा कर रहे थे तो अच्छी बढ़िया तात्विक बातें, क्योंकि महाराज जी बहुत सिद्धांत में और आगम में बहुत अच्छी पकड़, सारी गाथाएं कंठस्थ, तो उनसे जो है तत्व चर्चा करते 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 महाराज जी की जो टोन थी उससे लगा कि जरूर ये राजस्थानी है, मारवाड़ी है। तो उन्होंने धीरे से पकड़ लिया सामने वाले ने। अब वो तत्व चर्चा तो एक तरफ, और उन्होंने पूछा, महाराज ठेका टेका, ठेका टेका? तो महाराज जी ने भी पलट के जवाब दिया कि ठेका टेका। बोले मैं तो हरियाणा से, मैं तो आपके मेवाड़ से आयो हूँ, मेवाड़ से आया हूँ चित्तौड़ के पास में। अच्छा, बीते पहले तो मैं सेठावाटी रहता, दादाजी वगैरह सेठावाटी के थे। बीते पहले को तो मैंने पतो कोनी, बीते पहले को तो मैंने पतो कोनी। तो महाराज जी ने पलट के जवाब दिया, जब थाने थारो ही पतो कोनी तो मारो पतो पूछते तू राइटर सी। जब थाने थारो ही पतो कोनी तो मारो पतो पूछते राइटर सी। बस फैमिली ग्रोथ यहीं तक चलती है, उसकी वंशावली वहीं तक है। और उसके बाद में फाइनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि फिजिकल और फैमिली ग्रोथ पर उतना ध्यान नहीं, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ तो थोड़ा सा भी यदि फाइनेंशियल ग्राफ डाउन की ओर जाता है तो दिन का चैन और रात की नींद उड़ते टाइम नहीं लगता है। इसलिए उसको हर व्यक्ति संभालता है फाइनेंशियल ग्रोथ को, तो कि भैया ये डाउन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम डाउन हो जाएंगे। इस प्रकार से हर व्यक्ति का उस फाइनेंशियल ग्रोथ पर ध्यान रहता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि अर्थ हमारे जीवन में कितना, वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमें हमारी शांति, हमारा आनंद, हमारा सुख, हमारा अमन, जब तक हमारा वो अमन चैन न जाए तब तक तो फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी है। अन्यथा उस फाइनेंशियल ग्रोथ से क्या लाभ जिसके बाद में हमारा सुख, चैन, अमन, शांति चला जाए। उस फाइनेंशियल ग्रोथ से यहाँ पर नहीं। इसलिए उस एक बार ऐसा हुआ कि एक किसान था और वह किसान सुना उसने कि स्वर्ग में पारिजात का पेड़ होता है और उस पारिजात के पुष्प लगते हैं और बहुत सुगंधित होते हैं। उसने बड़ी मुश्किल से कहीं से पारिजात का पता लगाया और अपने आंगन में एक पारिजात का पौधा लगा लिया और प्रतिदिन उसको सींचता, पानी उसमें देता। धीरे धीरे वह जैसे जैसे बड़ा होता उसका मन भी बहुत प्रसन्न होता कि इसमें फूल लगेंगे तो सब तरफ खुशबू हो जाएगी। अब धीरे धीरे वह बढ़ता गया और रात दिन उसकी सेवा में लगा रहा। जब उठता तो सबसे पहले उसी को देखता, लेकिन वह बड़ा तो हो गया, फला नहीं, उसमें फूल नहीं लगे। तो एक बार एक संत का उधर से गुजरना हुआ। संत से पूछा, भगवान बुढ़ापा आ गया और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें फूल लग जाएं, लेकिन आप अपने दिव्य ज्ञान से बताओ कि इसमें फूल क्यों नहीं आ रहे हैं। बहुत बचपन में लगाया था, जवानी में, और अभी मेरा बुढ़ापा है, अब कब लगेंगे इसमें फूल, कब आएंगे? तब संत ने जवाब दिया, इसमें फूल नहीं आएंगे, इसमें फूल नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आएंगे गुरुदेव? बोले ये पेड़ बांझ है, ये पेड़ बांझ है और बांझ पेड़ में कभी फूल नहीं आते हैं। बस उसने अपना दिमाग ठोका, हाय रे, मैंने अपना पूरा जीवन एक बांझ पेड़ की सेवा में गुजार दिया। फाइनेंशियल ग्रोथ को देखने वाले की यही दुर्दशा होती है। जब अंतिम समय आता है तब उसको लगता है ये क्या हुआ,
मैंने तो बांज पेड़ की सेवा में अपना ये पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। इस प्रकार से वहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ में समृद्धि तो है, ऐसी फाइनेंशियल ग्रोथ जिसमें समृद्धि हो और संतुष्टि नहीं हो। कोई काम किए क्या? बोलो। जिसमें संपन्नता तो हो लेकिन प्रसन्नता नहीं हो। कोई काम किए? नहीं काम। जिसमें सुविधा तो हो लेकिन सुख नहीं हो, वह भी कोई काम की नहीं। जिसमें अनुकूलता तो हो लेकिन उदारता नहीं हो, ऐसी फाइनेंशियल ग्रोथ कोई काम की नहीं, क्योंकि वह मात्र केवल भौतिकवादी दृष्टि से तो आपको चढ़ते हुए नजर आएगी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से संत कहते हैं एक बांज पेड़ की सेवा का जैसे ही है। एक बार ऐसा हुआ कि एक सेठ था और उसका इकलौता बेटा भी था। 4 मंजिला मकान, वह मकान लकड़ी का था और एक दिन उसमें आग लग गई। और आग ऐसी लगी कि पूरे मकान को ही स्वाहा करना। इधर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही है लेकिन मकान में आग तो बढ़ती ही चली जा रही है। क्या करें? तब फायर ब्रिगेड के एक व्यक्ति ने कहा, सेठ जी उस तरफ का कोना अभी थोड़ा जला नहीं, तो उधर कोई सामान हो तो मैं उठा लाता हूँ। बोले हाँ भाई जाओ जल्दी, कुछ भी बचे तो कुछ तो लाओ। वो गया और पूरा ऊपर से नीचे तक पहने हुए रहते हैं, अंदर जाके और अलमारी देखा, उसमें कुछ हीरे जवाहरात वगैरह जो भी थे रत्न, वो लाके सेठ जी के हाथ में दे दिए। सेठ जी ये लो, ये हीरे जवाहरात बचे। सेठ जी उस तरफ भी अभी थोड़ा हिस्सा बचा है, उधर देख लूँ? हाँ जल्दी जाओ। उधर गया और उस तरफ दौड़ के अंदर गया। थोड़ी देर बाद में ही एक बालक को उठाकर लेके आया, जब तक बालक पूरा झुलस चुका था और मर भी चुका था। सेठ जी ने जैसे ही देखा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से संतों की शरण में रहने वाले थे, इसलिए उसने उस व्यक्ति से, सेठ ने व्यक्ति से यही कहा, भाई जब मालिक ही चला गया तो अब माल का क्या महत्व है? जब मालिक ही चला गया है तो अब माल का क्या महत्व है? ये है जो अगली सोच, मेंटल ग्रोथ जिसको बोलते हैं। अगली ग्रोथ जो बोल रहा हूं वो है मेंटल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ यही काम करेगी। आपकी मानसिकता क्या है? आप क्या चाहते हो? आप समृद्धि चाहते हो या संतुष्टि? आप प्रसन्नता चाहते हो या संपन्नता? आप अनुकूलता चाहते हो या उदारता? आप सुविधा चाहते हो या सुख? ये आपके ऊपर निर्भर है। यदि आपकी दृष्टि में मात्र सुविधा, समृद्धि, संपन्नता और अनुकूलता है तो ये फाइनेंशियल ग्रोथ का आपकी मेंटलिटी है। और नहीं तो सही मेंटल ग्रोथ तो वह है जो आप 2 नंबर में संतुष्टि है या सुख है या प्रसन्नता है या उदारता है, ये हमारे भीतर में आएगी। तब हम अपने जीवन में इस स्पिरिचुअल ग्रोथ या मेंटल ग्रोथ को ले पाएंगे। उसी मेंटल ग्रोथ की यहाँ बात मैंने की। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की ग्रोथ में फिजिकल ग्रोथ, फैमिली ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ, इसमें ज़्यादा आपको उलझना नहीं, बस अपने इस मन को अपने उस मेंटल ग्रोथ की ओर लगाना है। फाइनेंशियल ग्रोथ उस बारिश के पेड़ की तरह होती है जो बढ़ती तो बहुत तेजी से है, लेकिन अभी देखो सूखना, बिल्कुल सूख गए हैं पेड़। और मेंटल ग्रोथ उस बड़ के पेड़ की तरह होती है जिसकी ग्रोथ बढ़ती हुई नजर नहीं आती है, धीरे 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 सालों में थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते बड़ का नाम ही है, बड़ का पेड़ ऐसी जड़ें जमा लेता है जो कालांतर में पुष्पित भी होता है और पल्लवित भी होता है और एक मजबूत जड़ें उसकी जम जाती है। इस प्रकार से आज अपन ने 4G 4 प्रकार की ग्रोथ की तो बात की, लेकिन आजकल जमाना 5G 4G का चल रहा है। तो मेरे मन में आया कि ये 4G क्या है? बोले 4G का हमेशा याद रखो तो आपके जय जयकार होगी। और वो 4G कौन सी है? जी की बात है, इसलिए 4G की तरफ मेरा गया। तो पहला है माता जी, माँ ने अपन को जन्म दिया। दूसरा है पिताजी, इसमें भी जी है। फिर है गुरु जी और प्रभु जी,
ये 4 प्रकार की चीज को याद रख लो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसको आप कभी मत भूलो। इसी प्रकार से अभी अपन ने जो ग्रोथ की बात की, उसके साथ में गोल होता है ना, जीवन का गोल, उसको भी जानना जरूरी है। जीवन की वास्तविकता, जिसके बारे में केंद्र बिंदु क्या है, तो केंद्र बिंदु आत्मा है। आत्मा को आप केंद्र में धर लो, गोल आपका आत्मा है, तो आप संसार में कहीं पर भी जाओ, आप कभी आउट होने वाले नहीं है। गेटअप, दूसरा जी पर गेटअप। गेटअप का मतलब है कि हम जागे, अभी हम निद्रा में सोए हुए हैं। कल मैंने इसके ऊपर काफी प्रवचन किया था कि गेटअप, नींद में मत सो, जागना जरूरी है। जाग जाएंगे तो आपकी दृष्टि में परिवर्तित होते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। और उसके बाद में गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ो। एक सूत्र है, पकड़ो मत छोड़ो। इसमें कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना, तो संसार और मोक्ष इसी सूत्र में है। एक सूत्र है पकड़ो मत छोड़ो, यह है संसार बढ़ाने वाला सूत्र। और पकड़ो मत छोड़ो, यह है गिव अप, मोक्ष को जाने वाला सूत्र। बस पकड़ो मत छोड़ो, इसको याद रखना है। और दूसरा पकड़ो मत छोड़ो, तो ये गिव अप नहीं कहलाएगा, ये तो आपका फेविकोल का जोड़ है, महाराज टूटेगा नहीं। और अंतिम है, जब आप गोल, गेटअप और गिव अप को याद रखेंगे तो चेहरे पर प्रसन्नता तो आएगी। तो ग्लेड यानी प्रसन्नता, यानी आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट नजर आती रहे, आपके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता नजर आती रहे। प्रसन्नता कहीं दुकान पे नहीं मिलती, किसी मॉल पे नहीं मिलती, समझ में आ रहा है? प्रसन्नता किसी मॉल में नहीं मिलेगी, वो तो संतों के माहौल में मिलेगी, वो तो गुरुओं के माहौल में मिलेगी। आपको मॉल पे जाने की जरूरत नहीं, आपको माहौल में आने की जरूरत है। बस सत्संग के माहौल में आ जाओ तो आपको वह प्रसन्नता आपके ही चेहरे पर नजर आने लगेगी। इस प्रकार से हमें इन 4 जी का 2 तरह से, आपको 3 तरह से बता दिया कि भाई चाहे गोत्र के माध्यम से ले लो, और चाहे प्रभु जी, माता जी, पिताजी और गुरु जी का अपन स्मरण करके उनकी शरण में रहकर, और उसके बाद में आप गोल, गेटअप, गिव अप और ग्लैड को याद रखेंगे तो जीवन आपका भी प्रसन्नता से भर जाएगा। जीवन प्रसन्नता से भरे, इसी भावना के साथ में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं संचंती जी, तो उनके इस कोल्ड स्टोरेज में रुकना हुआ, थोड़ी देर के लिए प्रवास हुआ। पहले तो आहारचर्या का भाव था, लेकिन फिर वहीं शहादा से लेके चले, बहुत अच्छा लगा। और जो आपका यहाँ पर बगीचा और खेत है, उसमें भी सामायिक की, बहुत ही बढ़िया रहा। इतना ही रख के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। आप सबकी ओर